Hello बच्चों, let's read the question. Question says circle is drawn touching the x-axis and center at the point which is reflection of a comma b in the line y minus x equal to 0. Then equation of circle is. ओके तो यहाँ पर क्या फाइंड करना है हमें? एक तो फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो एक सर्कल हमें फाइंड करना है। क्लियर है? ये जो सर्कल है, दिस सर्कल टचिंग द एक्स एक्सिस एट, ठीक है, तो ये जो सर्कल है ये टच कर रहा है किसको? एक्स एक्सिस को, टचिंग द एक्स एक्सिस। फर्दर हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर देखिए ये बोला हुआ है कि इसमें सेंटर एट द पॉइंट विच इज द रिफ्लेक्शन ऑफ ए कोमा बी। तो यहाँ जो इसका सेंटर है, ये सेंटर क्या हो गया? रिफ्लेक्शन ऑफ, ये लाइन कौन सी ले रहे हैं हम? y इक्वल टू एक्स, और पॉइंट क्या है? ए कोमा बी। इस ए कोमा बी का इस लाइन के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन जो होगा वो इसका क्या हो जाएगा? सेंटर। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पर देखिएगा, हम फाइंड करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ ए कोमा बी विद रेस्पेक्ट टू लाइन y इक्वल टू एक्स, है ना। तो सीधे ही मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जब भी हम किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन फाइंड करते हैं किस लाइन के रेस्पेक्ट में? y इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में, है ना। तो वो हमारे पास क्या आ जाता है? b कोमा है। जो x कोऑर्डिनेट है वो y कोऑर्डिनेट बन जाता है, और जो y कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट बन जाता है। तो ये डायरेक्टली कॉन्सेप्ट आप याद रख सकते हो कि y इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में जब भी हम किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन निकालेंगे तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट बन जाएगा और y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट। तो आंसर क्या आ जाएगा? b कोमा है। तो जो सेंटर ऑफ सर्कल है वो क्या हो जाएगा? b कोमा a। क्लियर है? तो ये आ गया। अब हमें क्या फाइंड करनी है? रेडियस और फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला हुआ है, यहाँ पर जो है सर्कल टचेस द एक्स एक्सिस। सर्कल किसको टच कर रहा है? एक्स एक्सिस को, है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये कोऑर्डिनेट आ रहा है हमारे पास b कोमा। तो ये सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। अब एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो यहाँ पर कहीं पर जब y यहाँ पर हम लेंगे तो ये वो हो गया, है ना। और यहाँ पर किसी भी पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो कैसे डिफाइन होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू एक्स एक्सिस, ऐसे डिफाइन होता है। तो ये क्या हो गया? y को हो गया। तो अगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू रेडियस। करेक्ट है ना। y जो कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे उसको हम किसके इक्वल कर देंगे? रेडियस के। y कोऑर्डिनेट इक्वल टू हम कर देंगे रेडियस। ओके, तो यहाँ पर कितना है? a। तो जो रेडियस ऑफ सर्कल है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? a। तो ये सेंटर आ गया, तो ये सेंटर आ गया और ये रेडियस आ गया। अब हम क्या राइट करेंगे? इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हम लिखते हैं x माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पर h कोमा के क्या है? सेंटर ऑफ सर्कल, जो कि हमारे पास क्या है? b कोमा है, और r क्या है? रेडियस, जो कि हम क्या ले रहे हैं? a। पुट करेंगे इसमें तो देखिए कितना आ जाएगा? x माइनस एच, h हमारे पास क्या हो गया? b होल स्क्वायर y माइनस के, y माइनस ए होल स्क्वायर, और इक्वल टू ये कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो देखिएगा फाइनली जो है हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे 2ay आएगा, ये माइनस का 2bx माइनस 2ay एंड प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, तो ये हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 2ay प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ऑप्शन में देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर, तो ये तो होगा नहीं,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 2ay प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0. तो ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर. ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड. बेस्ट ऑफ लक.